ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 16 से 22 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का है उसमें वो कई भावों में जाएंगे, कई राशियों में रहेंगे, कई ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, यही विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयास करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल अपने आने वाले हफ्ते को थोड़ा समझने के लिए, ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकेंड ऑप्शन बन जाता है। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह कुछ उपाय भी बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा 16 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी कि कुंभ में, और 18 तारीख सुबह के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे न्यूट्रल ही माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं और यहाँ पे आ गए, इसका क्या अर्थ होगा कि विदेश से तो जो लोग बिजनेस करते हैं लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ के चंद्रमा सीधा आपके लग्न को देखेंगे। और चंद्रमा छठे घर के स्वामी भी हैं, और चंद्रमा छठे घर के स्वामी शनि के साथ भी बैठे हैं और खुद व्ययश है, यानी कि लीगल कार्यों पर, सरकारी कार्यों पर, कुछ लिखा पढ़ी के कार्यों पर हफ्ते की शुरुआत में खर्चा हो सकता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे तो उसके लिए अच्छा टाइम है, लेकिन बिजनेस में पैसा तो आएगा विदेश से, लेकिन धन आपका खर्च यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। गुरु 10वें घर में है, कार्य क्षेत्र में तो कुछ प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, कुछ रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। और बुद्ध की दृष्टि भी है, जो लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं और उच्च अभिलाषी भी हैं, यानी कि धन के मामले में तो अच्छा है। लेकिन चंद्रमा शनि के साथ है, और शनि के साथ क्या होता है चंद्रमा का? विष दोष। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता ही होगा। तो कहाँ पे बैठे हैं? सप्तम भाव में, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ में इश्यूज, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। और क्योंकि ये विष योग बनाते हुए लग्न को देखेंगे, और लग्न में ऑलरेडी बुध हैं जो व्याकुल करते हैं, परेशान तो नहीं लेकिन कंफ्यूज करते हैं, तो ये विष दोष का प्रभाव थोड़ा सा मानसिक रूप से और तंग कर सकता है। और क्यों मानसिक रूप से और तंग करेगा? क्योंकि अब चंद्रमा अष्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रहण भी लग जाएगा। तो अपने मानसिक संतुलन पर काम कीजिएगा हफ्ते के शुरुआत से ही, स्पेशली क्योंकि ये भाव जो है वो चौथे से चौथा है, तो फैमिली लाइफ पर इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, केयरफुल रहिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि भौतिक रूप से अच्छा है, मानसिक रूप से नहीं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा मन नहीं लगेगा, वैसे तो अच्छा समय है, थोड़ा मन आपका उतना कार्य क्षेत्र में लगेगा नहीं, कहीं और आपका शायद मन विचरण करेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है, कुछ रिस्क मत लीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, जैसे मैंने कहा। लव लाइफ, चीज़ों के सरलता पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज़ हो या कोई भी, इवन अपना रिलेशनशिप, उसको कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा, यहाँ पर सरलतापूर्ण रखेंगे तो अच्छा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। स्टूडेंट्स, थोड़ी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, कुछ नयापन लाइए अपने स्टडी में, अच्छा प्रभाव दिखेगा। सेहत के अनुसार आपको लिवर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो दिक्कत बढ़ सकती है। नसों के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में लाभ स्थान वाली है, तो भौतिक रूप से जैसा मैं बता ही चुका हूँ एक दो बार कि समय अच्छा है। 18 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और 20 तारीख सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अष्टम में भी है और ग्रहण में भी है। ये ग्रहण दोष तो है ही, ये खगोलीय घटना जो होती है कि ग्रहण लग रहा है, वो भी है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे लगेगा। ये साल का तीसरा ग्रहण है, दूसरा चंद्र ग्रहण है। फिर अक्टूबर में भी एक ग्रहण लगने वाला है,
और वो आपके दूसरे भाव में लगेगा, वो सूर्य ग्रहण होगा। तो अब सबसे बड़ी बात, जब भी ग्रहण इतने आसपास होते हैं ना, जीवन में परेशानियां आती हैं, थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर बदलता है। और अष्टम में है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज में आप चल रहे हैं। करियर हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में एक अनिश्चितता है। लेकिन ये वो समय है जब आपको उस अनिश्चितता से निकलने का मौका मिल सकता है। कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर अपने जीवन से अनिश्चितता को कम करना है तो ये समय उसके लिए अच्छा है। मानसिक रूप से मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी रहेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि हम अगर मूव ऑन करना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ में हो, जॉब में हो, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो हमें कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये वही टाइम दिख रहा है, थोड़ा सा आपको हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, राहु विदेश के कारक है। विदेश संबंधित कार्य अगर रहते पूर्ण होंगे, विदेश से लाभ होगा। कुछ छुपा धन है आपका, कुछ हिडन सोर्स ऑफ इनकम में लाभ होगा। चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अचानक से पैसा अवश्य आएगा, लेकिन मानसिक वेदनाएं बहुत रहेंगी, और जैसा मैंने कहा, कुछ बहुत कड़े और बड़े निर्णय लेने का टाइम है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ा होता है, वो कई बड़े निर्णय लेके ही आगे बढ़ता है। कई हार्श डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं, और अपने जीवन में कहीं फंस गए हैं आप तो भी आपको ऐसा ही करना पड़ता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पीपल प्लीजर होते हैं, आप उनको देखें, वो लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना जीवन खराब करते हैं। वो कभी वो उस डिसीजन को ले नहीं पाते कि हाँ मुझे अपना सोचना है। और यहाँ पे भी थोड़ा आपको भी यही कहूँगा कि अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। नवांश कुंडली बहुत अकेलापन रहेगा, लेकिन ये अकेलापन अच्छा होगा, आपको सोचने पर विवश करेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा वाणी पर ध्यान दीजिएगा, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड हो सकता है आपका। बिजनेस ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। लव लाइफ, एक सकारात्मकता वापस लाइए, एक जो इनोसेंस होता है रिलेशनशिप का वापस लाइए, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन बहुत झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा है टाइम, लेकिन संगत पर ध्यान दीजिए, संगत को सुधारिए। अच्छे बच्चों के साथ जो स्टडीज़ में एक अच्छा पर्सपेक्टिव रखते हैं, फ्यूचर का अच्छा पर्सपेक्टिव रखते हैं, उनके साथ टाइम बिताइएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन, गले के रोग और कफ रोग, दंत विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका फिर से लाभ स्थान बली है, अष्टम में चंद्रमा है, लाभ स्थान बली है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। 20 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, सुबह के 6 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये हफ्ते का सबसे सकारात्मक टाइम होगा आपका। पहले देखिए तो देखिए विष दोष था, फिर अष्टम में चले गए, ग्रहण हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे आ गए नवम भाव में, और नवम भाव में शुक्र की दृष्टि है उन पर, और शुक्र खुद तीसरे घर के स्वामी हैं। शुक्र खुद केंद्र भाव यानी कि 10वें घर के स्वामी हैं, और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं। यानी कि प्रॉब्लम से निकलने का टाइम है। कुछ डिसीजन जो आपने लिए उसका सकारात्मक एक स्वरूप दिखेगा, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। और 12वें घर के स्वामी नवम भाव में, जो लोग ऑलरेडी विदेश में या विदेश संबंधित काम करते हैं उनको लाभ होगा, और यहाँ पे पुनः विदेश से संबंधित कोई कार्य करने का मौका मिलेगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी नवम में है। तीर्थ स्थल, भाग्य, धर्म और यात्रा, तीसरा भाव यात्रा, नवम भाव यात्रा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अचानक से किसी धार्मिक स्थल पर जाने का एक प्लान बन जाए, या फिर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का प्लान बन जाए। तो एक प्रकार से अच्छा ही है ये। ओवरऑल हफ्ते का जो अंतिम भाग होगा वो बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पे भी कार्यक्षेत्र हो, जीवन हो, जो रुक सा गया था वो आगे बढ़ेगा, अच्छा समय है। शनि की दृष्टि अभी बनी रहेगी, तो बॉसेस से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, घर के बड़ों से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कंपैरिजन नहीं करने अपने जीवन के, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। हर व्यक्ति की पटकथा, उसका भाग्य, उसकी नियति, उसकी नीति, उसका प्रारब्ध अलग होता है। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक दशमांश, हाँ कंपेयर कीजिए अच्छा बनने के लिए, लेकिन उसके पास ये है मेरे पास नहीं। देखिए वो प्रारब्ध है, बहुत चीज़ें लिखा के आते हैं हम लोग। हाँ कर्म होते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें लिखा के आते हैं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर बदलाव का सोच रहे थे तो समय अच्छा है। बिजनेस ठीक है समय, लेकिन फिर से कहूँगा रिस्क नहीं लेने, जैसा चल रहा है चलने दे। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की बातों के मतलब को नहीं समझ पा रहे, और यहाँ पे भी वो बहुत प्रबलता से दिखेगा। बातचीत हो रही है, लेकिन रिलेशनशिप नॉर्मल चीज़ से अलग क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आप एक दूसरे को समझते हैं,
ज़हनी तौर पर, आत्मीय तौर पर, लेकिन यहाँ पर उसकी कमी दिख रही है तो उस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन कुछ भी अचानक से नहीं करना। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है सब ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ पुरानी गलतियां हैं जो दोहराते जा रहे हैं, इन पर काम कीजिए। सेहत के अनुसार हड्डियों के रोग, गले के रोग, जोड़ों का दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, आपका 11वां भाव फिर से बढ़िए। पूरा हफ्ता धन प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा है और कोई इच्छा भी आपकी बड़ी पूरी हो सकती है। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा और सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।